কাছে এটা কাছে কি জানি पकी हुई मिट्टियाँ का सिक्का चलता था। आज के 1600 बच्चर आगे ये सब जो देख रहे हैं मेडिटेशन मिला है, प्लेटफॉर्म वाला ध्यान करने का। ये सब दीवार है जो 1600 बच्चर आगे का है। और वो बुद्ध ठाकुर का प्रतिमा मिला जो आगे रखा गया है दिखावे में। तो ये नूतन खुदाई स्टार्ट हुआ है 3 बच्चर आगे। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ हम लोग नालंदा दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप जो है स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। टोटल एकदम आपका कंपटीशन का है और ऐसे तो घूमने में मजा लगता है। सही ठीक है। बस हम आपको इंडिकेट कर दिए और अंत में एक आध दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाए थे। कितना राजा? 3 राजा। पहला राजा कुमारगुप्त थे जो मगध का राजा। मगध यही है और मगध की राजधानी आपका राजगिरी था जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। राजधानी कहाँ था? राजगिरी। हाँ, आप याद रखिएगा, ये नहीं कि पाटलिपुत्रा लिख दीजिएगा गूगल। और मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब मगध में था। उसका राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 500 AD में किए थे, 5वीं सदी में। अभी हम लोग नूतन 21वीं सदी में चल रहे हैं। इधर एक तरफ आ जाइए तो हम लोग नूतन 21वीं सदी में चल रहे हैं। तो ये 1600 बच्चर आगे का स्थल हो चुका है। 5वीं बना और नूतन 21वीं 1600 बच्चर हुआ ना। सेकेंड हर्षवर्धन राजा थे जो कनौज का राजा। कनौज आपका यूपी स्टेट में पड़ता है। जो 7वीं शताब्दी में आए यानी 7वीं सदी में। और सेकेंड फॉर्म बना दिया, दूसरा महल यानी कि दूसरा तल्ला। और थर्ड से देखभाल मैंने पुस्तकालय 6 महीना लगातार जलते रह गया था। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि 1600 बच्चर आगे कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्र पत्र थे और उसके अंदर भोजपत्र थे। तो तांबे की वजह से 6 महीना चलते रह गया था। माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ, फुल डिटेल्स पता चला कि नहीं तो आज हम लोग को देखने का मौका नहीं मिलता। हम लोग भी गाइड पास होकर जाते हैं तो ट्रेनिंग 6 महीना उससे होता है, उसके बाद हम लोग भी नहीं देख पाते हैं। तो वही डायरी से छात्र 1500 टीचर का मिलकर चला। ये जो देखिए 1600 बच्चर आगे सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो 5 तरह का मसाला लिया। अच्छा, माटी हो गया, चूना हो गया, सुर्खी, वृक्ष पाउडर, ईल का पाउडर, दलहन अरहर दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकता था। छोटा हुआ है, आगे मैं फुली साइज दिखाऊंगा। नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे हम लोग यानी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग, यानी गुप्ता डायनेस्टी में है। ठीक है, पहला राजा में किसी भी रूम का गेट होता है, नूतन गेट बंद किया है, गेट एक दूसरे घर से जुड़ा हुआ था। पहला राजा में, दूसरा और तीसरा राजा में रूम सेपरेट हुआ। पहला राजा में इसका नाम क्या था? नालंदा महाविहार। क्या नाम था? आप याद रखिएगा, नालंदा महाविहार कुमारगुप्त के टाइम में नालंदा। और सबसे पहले जो भी हम लोग देखेंगे अब आपका कंपटीशन में आ जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विषय की पढ़ाई हुई। तो 108 विषय का हुआ था। तब दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रहा। जैसे वेस्टोमी का कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं? आप बोल दिए मेडिसिन, तो मेडिसिन का बिल्डिंग में जाइए। मेडिसिन मीन्स आयुर्वेद, पहले आयुर्वेद से। मैं फिलोसफी बोला तो फिलोसफी का बिल्डिंग में 3 साल का कोर्स होता था, 3 बच्चर का पास। एक चीज़ और, यहाँ पे सर एक पिक्चर में शूटिंग हुआ था, जोनी मेरा 1969 में देवानंद एंड हेमा मालिनी का। जॉनी में वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई इबादत में आया, यही जगह शूटिंग हुआ। ध्यान करने का, ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होता था। तो एक मेडिटेशन पे 8 छात्र देखिए, स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है ना। 8 क्यों? क्योंकि बुद्ध ठाकुर ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे, अपने शिष्यों को 8 मार्गों पे भेजे थे, इसीलिए एक पे 8 देख रहे हैं। ठीक है, ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था, बुद्धिज्म। और यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म का हो। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चिवर, यानी कि स्टूडेंट से मॉन्क बहुत भिक्षु बना दिया जाता था। তোমাকে ভিডিও পাঠিয়েছিলাম যখন করতে করতে। उधर देखिए माटी है जिस पर पेड़ पौधा है, जाइए आप लोग। इधर जो माटी है ना, जो पेड़ पौधा है वैसा ही माटी था, माटी हटाकर 1 वर्ग किलोमीटर में निकाला है। तो 2 भाग में यूनिवर्सिटी आपका मिला। एक भाग बिल्डिंग बाई बिल्डिंग बता रहे थे ना, 108 बिल्डिंग था, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना, हॉस्टल का काम इधर। और उधर जो लंबा वाला देख रहे हैं वही नालंदा का मेन हिस्ट्री है। इंटरनेट या बुक पे वही मिलता है, जिसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा, जो बुद्ध ठाकुर का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना है। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है पाली में, और छोटा छोटा मंदिर के घर को चैत्याज बोलता है। मिला है ध्यान करने का। एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे,
देखिए स्टेप बाय स्टेप मिला है, क्योंकि बुद्ध ठाकुर ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे। अच्छा। इसीलिए अचीवर यानी स्टूडेंट से मंक बहुत भिक्षु बना दिया जाता था। तो मेडिटेशन देखिए बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। अब देखिए हर एक बिल्डिंग के बीच में एक पैसेज देख रहे हैं ना रास्ता, इतना बड़ा रास्ता क्यों दिया था? क्योंकि 1600 बच्चर आगे इलेक्ट्रिसिटी, सोलर वही होता है तो माइका स्टोन जिस पत्थर पर आप बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करता है। अच्छा ठीक है, खड़ा होकर आइए यहीं पे पहले बतावे फिर एक बार। लाइट मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट देता था। अमावस्या की रात वर्षा के टाइम में घी का प्रदीप जलाता था। जो स्टूडेंट का रूम में मिला है मैं दिखाऊंगा। और मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं, धीरे धीरे चलिए, मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं 6 फीट का दीवार दिया था। क्यों? इसका इंजीनियर 3 कारण से दिया। पहला नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा बने, गर्म में गर्म हुआ। अर्थक्वेक भूकंप का झटका भी नहीं बिगाड़ता था। और तीसरा इको सिस्टम लगा हुआ था। यदि स्टूडेंट बीमार हैं और क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो आवाज आपका रूम तक आता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन तैयार किया और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय घोषित। इसीलिए मोटा चौड़ा दीवार। सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। आप लोग जान ही रहे हैं, पहले बड़ी बड़ी हवेली भी है स्टोन पिलर का बनता था। ये ढका हुआ था, देखिए इसके ऊपर छत था। और दोनों तरफ जो अलमीरा देख रहे हैं, दोनों तरफ बुद्ध ठाकुर का प्रतिमा था। आगे किसी भी बिल्डिंग में जाने के पहले गेट कीपर होते थे, इंटरनेशनल गेट कीपर, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान। तो एक बिल्डिंग से जो 32 छात्र निकलते थे, सुने होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 10,000 छात्रों का व्यवस्था था। 11 बिल्डिंग मिला है। 1 बिल्डिंग में 32 छात्र का घर बता रहे थे। चारों तरफ घर देख रहे हैं। वो लेक्चर स्टेज है जो ऊंचा वाला देख रहे हैं। नीचे लेक्चर हॉल, क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर, जल खाने का व्यवस्था था। सभी क्लासरूम के बीच में कुआं था, 108 कुआं था। 3 राजा बनाए थे आपका जो बता रहे थे ना, नीचे कुमारगुप्त, बीच में हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला। 3 बार में बना था। ठीक है, किसी भी क्लासरूम के बारे में पता नहीं चला कि कौन विषय होता था, कौन सा सब्जेक्ट। यहाँ के बारे में पता था। चूल्हा तुरंत हिट होता था। खाना दिन में एक ही बार बना, चावल दाल और घी। रात में अमृत भोजन होते थे, दूध दही मक्खन घी, जो 200 गाँव का टैक्स आता था। यहीं से जला हुआ चावल अनाज का घरा में मिला। और 108 मोनास्ट्री था। एक छात्र का एक घर इतना बड़ा होता था। 1 स्टूडेंट का सेकंड। और जब लाइट कटता था तो घी का प्रदीप जलता था, इसीलिए अलमीरा है। ठीक है, तो वहाँ तो छोटा नजर आ रहा होगा, इतना बड़ा रूम था। और मोटा चौड़ा दीवार बताए हैं, नेचुरल एयर कंडीशन, अर्थक्वेक। उस वक्त तीसरा रूम में है, क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो तक आवाज पहुंचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर बनाया और सेपरेट हो गया था। काठ का दरवाजा लकड़ी का होता था। दरवाजा अंदर से लॉक होता था, बाहर से नहीं, जिसका नाम कुकुंगी था पाली भाषा में। अभी हम लोग किली छिटकिली लोग बोलते हैं। हॉस्टल का काम पढ़ना लिखना रहना खाना पीना। और दूसरा लाइन बुद्ध ठाकुर का लाइन है पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में चलता था। और 3 बार में हॉस्टल बना था ना, 3 राजा बनाए। 3 बार में देखिए सर मंदिर भी बना है। नीचे कुमारगुप्त बनाए मंदिर के घर को, पहला राजा। दूसरा राजा हर्षवर्धन बनाए। तीसरा राजा देवपाल बनाए जो बंगाल का राजा थे। 3 बार में मंदिर बना, 3 बार में आपका हॉस्टल। अच्छा। मंदिर का घर से जो मूर्तियां मिला यहाँ पे रखा गया, बड़े बड़े मूर्तियां आपका म्यूजियम घर में ले गया। ये जो चेयर देख रहे हैं, कुर्सियां, हॉस्टल तरफ टूटा फूटा हुआ मिला था। ये साई ने बचा के रखे हुए हैं, जो लेक्चर स्टेज पे यूज होता था, जहाँ से गुरु लोग बोलते थे। ठीक है, तो ऐसा चेयर होता था। अच्छा। चेयर बुद्ध ठाकुर के अनेक मुद्रा में, भूमि मुद्रा, भय मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, सारे मुद्राओं में चेयर होता था। ये जो गोल वाला देख रहे हैं, राउंड, ये स्क्वायर वाला तो मेडिटेशन बता रहे थे ना, ध्यान करने का। ये गोल वाला क्या है, सब जगह आपको मिलेगा। वैशाली जाइएगा, विक्रमशिला भागलपुर कभी जाइएगा, तो बोध गया जाइएगा, नालंदा आए हैं, तो एक गोल वाला विदेशी लोग भोटी स्तूपा बोलता है, मनौती स्तूप। हम लोग समाधि समझे। टीचर या स्टूडेंट कहीं का नेचुरल डेथ हो गया, जलाकर छाई को धर देता था। अच्छा। डिपार्टमेंट कि नीचे का अवशेष बचा हुआ रहे। अर्थक्वेक आया था तो देखिए दबा हुआ है। अब यह स्टैचू आपका, मूर्तियां हल्का मिला है, जो वहाँ पर टूटा हुआ रख दिया है, बाकी आपका दबा हुआ है। तो इस तरह से आपका तीनों बचाने के लिए ऊपर नूतन सेट दिया है। आइए एक फोटो लेते हैं। श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, जितना भी स्तूप देखिए सम्राट अशोक बनाए हैं। सम्राट अशोक का टाइम 300 BC था।
पहले स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना। स्तूप मीन्स क्या होता है? अस्थि। जिसके नाम से स्तूप बनता है उसकी अस्थि रखा जाता है। यहाँ सारीपुत्र के नाम से बना, सारीपुत्र की अस्थि, बुद्ध ठाकुर का प्रतिमा मिला। तो जितना भी स्तूप अशोक बनाए हैं, ठीक है। ये 80 फीट का बताया जाता था, खुदाई में कुछ हिस्सा टूट गया है। 80 फीट का था जी हाँ। इसके ऊपर एक बुद्ध ठाकुर का प्रतिमा था जो इसकी राजधानी राजगिरी तक दिखाई देता था, बाहर से लोग हाँ। नतमस्तक कर लेते थे। अच्छा। तो यही मेन हिस्ट्री था आपका। ये देखिए सर्टिफिकेट बनता था जो बुद्ध ठाकुर का प्रधान शिष्य थे। आइए यहीं पे एक फोटो ले लेते हैं, आइए।